गुड आफ्टरनून बच्चों। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कैंपस ऑफ बायोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले पिछले क्लास में हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल स्ट्रक्चर के बारे में, और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें कि सबसे पहला आपका है मेसोजोम। ये मेसोजोम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा था उसका इनर फोल्डिंग है। मेसोजोम इनर फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये 3 शेप का होता है, 3 अलग अलग शेप का होता है। जैसे कि पहला है वेसिकल्स, दूसरा है लैमेली और तीसरा है ट्यूब्यूलर। वेसिकल्स, लैमेली और ट्यूब्यूलर्स, ये 3 इसके शेप्स हैं मेसोजोम के। इसके बाद इसका रोल क्या होता है, मेसोजोम का जो रोल है वो है आपका, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कंटेन करता है। ये जो मेसोजोम है ये अलग अलग तरह के वर्क को परफॉर्म करता है, उसको फंक्शन, इसका अलग अलग फंक्शन है, जिसमें कि सबसे पहले इसका है रेस्पिरेटरी एंजाइम को कंटेन करना। दूसरा है हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा सेल सिक्रीशन, जो कुछ भी सेल के बाहर सिक्रीशन होगा, जो भी जैसे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सेल के बाहर निकालना है, तो वो सब सेल सिक्रीशन में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में भी ये मेसोजोम हेल्प करता है। अब जैसे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कंटेन करने के कारण ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जैसे कि रेस्पिरेशन क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हर एक सेल के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, हर एक लिविंग सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी एंजाइम को कंटेन करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मिड्स और न्यूक्लियोइड होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियोइड मेन बैक्टीरियल डीएनए या मेन जीनोमिक डीएनए आप कह सकते हैं, जो कि जेनेटिक कैरेक्टर्स को पास ऑन करता है और एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है। तो ये न्यूक्लियोइड जो है मेन जीनोमिक डीएनए है। ये सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, नेकेड होता है और विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। जो न्यूक्लियोइड है, जो मेन डीएनए है, जो मेन जीनोमिक डीएनए है बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में, वो सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, नेकेड डीएनए होता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है और ना ही कोई अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ करके। इसके अलावा इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियोइड होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, जीनोम होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, लेकिन उसके जगह पे नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन हेल्प्स इन पैकेजिंग। जो नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन है, बैक्टीरियल प्रोटीन है, वो डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करता है। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मिन। इसके अलावा क्या है, ऑल इंपॉर्टेंट जीन्स आर प्रेजेंट हेयर। जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट जीन हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियोइड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं प्लाज्मिड पे। तो ये प्लाज्मिड क्या करता है, प्लाज्मिड हर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। ये कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और कुछ बैक्टीरिया में एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है। अब जिस भी बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर उसको प्रोवाइड करता है, जो कि है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। यानी जहाँ भी प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का मेन काम है रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना फ्रॉम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट बनाता है ये बैक्टीरियल सेल को। प्लाज्मिड इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। हाँ, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल यानी जो क्रोमोजोम, एक तो न्यूक्लियोइड जो होता है वो क्रोमोजोम पे होता है, लेकिन
जो आपका प्लाज्मिड होता है ये क्रोमोसोम से अलग होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है साइटोप्लाज्म में। ये भी डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर डीएनए है। इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो आपको न्यूक्लियोइड भी है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होता है ऑटोमेटिकली उसमें, जबकि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड भी सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। प्लाज्मिड प्रोवाइड्स एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन सम बैक्टीरिया, जिसमें भी ये प्रेजेंट होता है, जिस भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है उसको ये रेसिस्टेंट बनाता है एंटीबायोटिक के प्रति, यानी उस बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक का असर जल्दी होता नहीं है। इसके अलावा है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? तो इट हेल्प्स इन राइबोसोम। पहली बात तो बैक्टीरिया में राइबोसोम 70S टाइप का होता है जो कि प्रिमिटिव टाइप का होता है राइबोसोम, और राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इट इज 70S टाइप इन प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा एक और जो स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो होता है आपका इंक्लूजन बॉडीज। ये इंक्लूजन बॉडीज इट इज स्टोरेज स्ट्रक्चर। inclusion bodies, it is a storage structure which stores starch, glycogen, amino acids etc. इसके अलावा कुछ गैस वैक्यूल्स वगैरह होता है जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो ये तो रही बच्चों बैक्टीरियल सेल के अंदर या आपके ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। अब इसके आगे हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे। और मोड ऑफ चूँकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिंपलेस्ट होता है स्ट्रक्चर में, बट इसमें जो वैरायटी होता है या कम्प्लेक्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें डाइवर्सिटी, काफ़ी सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि जितने भी तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं लगभग हर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।